वो 12 करोड़ रुपए कट के आता है और ये कहा जाता है कि ये बिजली के बिल का काटा जा रहा है। नगर निगम में कहीं भी एक मीटर नहीं है, तो ये रीडिंग कैसे होती है कि 12 करोड़ का बिल हो गया। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको जबलपुर नगर निगम के नए कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं और आपको यह इंटरव्यू पूरा देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि हमने जबलपुर शहर के बारे में, डेवलपमेंट प्लान के बारे में जो उनसे तीखे सवाल किए, उनका कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया। मसलन जैसे हमने उनसे पूछा कि आखिर डेवलपमेंट में इंदौर क्यों आ गए। इंदौर का सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये जो कमिश्नर साहब आए हैं ये इंदौर विकास प्राधिकरण से आए हैं। तो मेरा सवाल था कि आखिर डेवलपमेंट में इंदौर इतना आगे क्यों है और जबलपुर की क्या स्थिति है। इसके अलावा जो हमने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछा कि आखिर जब बिजली का मीटर नगर निगम में कहीं नहीं है तो हर महीने 12 करोड़ का बिजली बिल कैसे आ रहा है कमिश्नर साहब। यह सरकार भोपाल से 12 करोड़ रुपए जबलपुर नगर निगम के खाते से, चुंगी क्षतिपूर्ति के खाते से कैसे काट रही है और क्यों काट रही है। तो आप सुनिएगा कि कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया। इसके अलावा हमने यह भी पूछा कि जबलपुर नगर निगम में जो एक्सटेंशन का खेल चल रहा है, पूरी जिंदगी अधिकारी कर्मचारी नौकरी करता है और उसके बाद उसको 6 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल एक्सटेंड कर दिया जाता है। आखिर नए अधिकारियों को या नए कर्मचारियों को क्यों नहीं वो सेवाएं देने का मौका दिया जाता। यह तीखा सवाल भी मैंने कमिश्नर साहब से पूछा। इसके अलावा हमने यह भी पूछा कि जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, चाहे सड़क का निर्माण हो या कोई भी निर्माण कार्य हो, जब वो घटिया निर्माण सिद्ध हो जाता है, नई सड़कें उधड़ जाती हैं, तो उसके बाद दोष दिया जाता है कि ठेकेदार की गलती। आखिर जो आपके जो स्वयं इंजीनियर हैं और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें उस निर्माण कार्य की पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है, यदि नई सड़क उखड़ जाती है, उधड़ जाती है, कोई निर्माण कार्य यदि घटिया होता है, तो आखिर ठेकेदार के खिलाफ भर एक्शन क्यों, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता और क्यों नहीं होना चाहिए। यह सवाल भी मैंने नए कमिश्नर साहब से पूछा। इसके अलावा मैंने जो सबसे जीवंत और ज्वलन सवाल पूछा स्मार्ट सिटी को लेकर कि स्मार्ट सिटी जबलपुर में है, लेकिन साहब देखिए उसका जो बैंक खाता है वो दिल्ली में खोला गया, वो भी एक प्राइवेट बैंक में, आरबीएल बैंक में। आखिर ऐसा क्यों? सरकारी पैसा उस प्राइवेट बैंक में और वो भी दिल्ली के बैंक में क्यों जमा किया जा रहा है। तो ये तमाम सवालों का इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नए कमिश्नर साहब हैं, लेकिन चूंकि इंदौर से आए हैं तो वो जानते हैं कि ये सारा खेल कैसे होता है, क्यों होता है। हम आपको सीधे दिखाते हैं नगर निगम कमिश्नर का मेरे द्वारा लिया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मेरे साथ है नगर निगम के नए कमिश्नर राम प्रकाश अहिरवार जी। ये इंदौर विकास प्राधिकरण में सीओ रहे हैं और जबलपुर में ये सौभाग्य जबलपुर का कि एक होनहार अधिकारी हमारे जबलपुर को मिला, वो भी इंदौर विकास प्राधिकरण से। आइए हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इंदौर आखिर इतना डेवलप कैसे है, क्यों है, इसकी वजह क्या है। देखिए, कोई भी शहर जब विकास करता है तो उसमें जो शासन है, प्रशासन है, वो अपना पूरा काम हमेशा करते हैं, हर शहर में करते हैं, लेकिन वहाँ जो नागरिकों का सहयोग है और जो जन भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और बिल्कुल सक्रियता के साथ होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जबलपुर एक संस्कार धानी है और यहाँ कल्चर, यहाँ का एनवायरनमेंट अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा है। मैं भी देख रहा हूँ, लोग भी बड़े सहयोगी हैं और 5-6 दिन मुझे भी हुए हैं, 4-5 दिन हुए लगभग। तो ऐसा सहयोग और सक्रियता लोगों की मिलेगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन मिलेगा और जबलपुर भी निश्चित रूप से अच्छे मुकाम पर है और ये शहर और आगे जाएगा। हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करें। वहाँ के जो नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आप उनको कैसा आंकते हैं कि वो किस तरह से इंदौर के लिए लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, सभी, मैंने बताया ना, सभी लोग एक साथ प्रयास करते हैं और सभी शासन, प्रशासन, पब्लिक, सब लोग जब मिल के काम करते हैं और निश्चित रूप से मैंने बताया ना, जबलपुर में भी लगभग वही परंपरा है और जबलपुर भी बहुत अच्छा शहर है और हम सब मिलके यहाँ भी सम्मिलित प्रयास करेंगे और जो विकास यहाँ चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। नगर निगम तो विकास की तो बहुत सी योजनाएं बनाता है, लेकिन फंड की बड़ी समस्या आती है। 150 करोड़ सालाना आय का जरिया है, ये फंड नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। फंड मैनेजमेंट निश्चित रूप से लोकल गवर्निंग बॉडी के लिए बड़ी चुनौती होती है
और अभी हम लोग 2-3 दिन से अपनी टीम के साथ में बड़ा रिगरस इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो अच्छा हो और जब प्रबंधन अच्छा होगा तो हम लोग स्कीम भी उसी तरीके की बनाएंगे कि फंड फ्लो ठीक बने रहे और जो योजनाएं बनाए वो मूर्त रूप में दिखाई दे कि ये हम इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। कमिश्नर साहब, जो चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा है वो 12 करोड़ रुपए कट के आता है और ये कहा जाता है कि ये बिजली के बिल का काटा जा रहा है। नगर निगम में कहीं भी एक मीटर नहीं है, तो ये रीडिंग कैसे होती है कि 12 करोड़ का बिल हो गया? ये आपका पॉइंट बड़ा मतलब कहना चाहिए सामयिक पॉइंट है। आज ही माननीय महापौर जी और हम लोग इसमें बात कर रहे थे और जो हमारी बिजली की जो खपत है और जो हमारा जो रीडिंग है, जो बिलिंग है, दोनों के बीच में हम लोग एक अभी तालमेल बिठा रहे हैं, उसका प्रॉपर उसका कर रहे हैं। आज ऐसी जो हैं एमपीवी, उनके साथ में हमारे जो जबलपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और हमारे एडिशनल कमिश्नर वित्त, तीनों लोगों की एक ज्वाइंट बैठक हुई है और बड़ी लंबी बैठक हुई है। आज शाम को हम फिर उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो हम अपना डिमांड जो है उसको हम कम करेंगे, जो एक्चुअल डिमांड है उतना आना चाहिए और हम लोग अभी ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि जो बिलिंग है वो जेएमसी स्तर से ही हो। हम एमपीवी को बिल यहाँ से पेमेंट करेंगे ताकि हम शासन स्तर से चुंगी की कटौती ना हो, ये हम मांग कर सकते हैं। सर, नगर निगम में एक्सटेंशन का खेल भी बड़े लंबे समय से चल रहा है। 60 से 62 साल उम्र तक नौकरी करने के बाद घर बैठने की जब नौबत आती है तो उन्हें कहा जाता है 6 महीने, साल भर, 2 साल और एक्सटेंड कर दिया। आखिर क्या वजह है एक्सटेंशन दिया जाता है? नए लोगों को क्यों मौका नहीं दिया जाता? ये एक रिव्यू का सब्जेक्ट है और इसमें चूंकि जिस प्रकार से मैन पावर मैनेजमेंट होता है वो देखना होता है, तो अभी मैं इसको रिव्यू करूंगा और इसमें क्या पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। सर, एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, चाहे सड़क हो, चाहे कोई भी निर्माण हो, उसमें देखने वाला कोई अधिकारी नहीं है। आपके जो भी इंजीनियर है, जवाबदार अधिकारी देखते नहीं है। गुणवत्ता विहीन काम होने से वो सामने आ जाता है तो दोष मर दिया जाता है ठेकेदार के ऊपर। उन अधिकारियों को कितना दोषी आप आंकते हैं और क्या उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से कोई भी काम यदि खराब क्वालिटी का है और समय सीमा में नहीं है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए और इसको विषय को हम लोग टेकअप करेंगे। जियो टैग फोटोग्राफ मंगाना, जो व्यक्ति है काम कब शुरू हुआ, कब इसको कंप्लीट होना चाहिए, वो हम लोग वहाँ लगाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए, लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए और हम लोग एक एक प्रोजेक्ट को इस तरीके से टेकअप करेंगे कि उनमें काम भी अच्छा हो और समय सीमा में हो। सर, जबलपुर में स्मार्ट सिटी है, उसका खाता खोल दिया दिल्ली के प्राइवेट बैंक में। ये तथ्य अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, इसको मैं देखूंगा और इसको पूरा रिव्यू करने के बाद ही कुछ बता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक। तो देखा और सुना आपने कमिश्नर साहब का इंटरव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने विचार लिखिएगा। बहरहाल जो नए कमिश्नर आए हैं उनसे उम्मीद है कि वो शहर के डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इंदौर से आए हैं और उनसे उम्मीद और अपेक्षा यही है कि इंदौर की तरह वो जबलपुर के विकास में अपना हर संभव योगदान देंगे और जो भी कमियां हैं उसे वो दूर करेंगे। इस बात का विश्वास पूरे शहर को है, क्योंकि नए कमिश्नर न केवल अनुभवी हैं बल्कि एक ऐसे शहर से आए हैं जो पूरे भारत में डेवलपमेंट के नाम पर जाना जाता है। उस सिटी का नाम है इंदौर।